नमस्कार। ये एक छोटा सा वीडियो होगा उन स्कूल्स के लिए जो सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या एफिलिएशन के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या स्कूल या सोसाइटी का नाम बदलना चाहते हैं या 9, 10th, 11, 12th में सेक्शंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं या किसी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एफिलिएशन लेना चाहते हैं। एक्चुअली सीबीएसई रिस्ट्रक्चर कर रहा है अपने एफिलिएशन सिस्टम को, तो उसी पर एक ये छोटा सा वीडियो होगा जो नए पुराने सभी स्कूल्स के लिए हेल्पफुल होगा। 7 जनवरी 2021 यानी 7 जनवरी 2021 को सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसको साइन किया है अनुराग त्रिपाठी जी ने, जो कि सेक्रेटरी सीबीएसई हैं। आप उनके सिग्नेचर को आखिर में देख सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीबीएसई एफिलिएशन सिस्टम्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2021। पर्पस क्या है? रीस्ट्रक्चर करने का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि Establish ease of doing business in CBSE affiliation system। यहाँ बिजनेस मतलब व्यापार से नहीं है, यहाँ कार्य से मतलब है कि आसानी, ईज लाई जाए एफिलिएशन सिस्टम में, आसान किया जाए सिस्टम को और गोल को अचीव किया जाए मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। यानी मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने की कोशिश की गई है और एक अच्छा स्टेप लगता है। ऑटोमेटेड एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस अभी तक जो हो रहे थे वो उनमें ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी जो मैन था उसका इंटरवेंशन काफी ज्यादा हो रहा था। ह्यूमन इंटरवेंशन यानी क्लर्क्स हो गए, तमाम तरीके के अलग अलग हायरार्किकल लेवल पर फाइल यहाँ से वहां आती जाती रहती थी, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। देन ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना कि आपने जो एप्लीकेशन दी है वो वाकई ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसलिए रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। साथ ही साथ मोर अकाउंटेबिलिटी इन द एंटायर सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस है, जो भी पूरी प्रणाली है, उसमें ज्यादा जिम्मेदारी को लाया जाए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अचीविंग क्विक एंड टाइम बाउंड डिस्पोजल, जल्दी और समयबद्ध डिस्पोजल ऑफ ऑल एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशंस एफिलिएशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए, सोसाइटी का नाम चेंज करने के लिए, स्पेशल प्रोविजंस के लिए, स्कूल का नाम चेंज करने के लिए, जितने भी एप्लीकेशंस जाते हैं उनको समयबद्ध तरीके से इनका निपटारा किया जा सके, इसके लिए रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है सीबीएसई के एफिलिएशन सिस्टम को। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग कैसे की जा रही है, उसका जो सबसे पहला स्टेप लिया गया है वो देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। अभी तक क्या होता था कि कई बार हमको लगता था कि समय कम है, गड़बड़ी हो जाती थी, छूट जाता था, लेकिन इस बार समय को खूब बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें फ्रेश एफिलिएशन या अपग्रेडेशन की, फ्रेश एफिलिएशन कौन करता है? न्यू स्कूल्स करते हैं। और अपग्रेडेशन कौन करता है? जिनका ऑलरेडी 9th एंड 10th का एफिलिएशन होता है और वो 11th 12th के एफिलिएशन के लिए जा रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ एफिलिएशन। तो इनके लिए पहले एक विंडो पीरियड हुआ करता था और वो विंडो पीरियड हुआ करता था 1 जनवरी, जो भी इस साल की, जिस भी साल की हो, और एंड हो जाता था 31 मार्च को। यानी 1 जनवरी को विंडो पीरियड शुरू होता था और 31 मार्च को विंडो पीरियड खत्म हो जाता था और फिर पूरे साल विंडो ओपन नहीं होता था। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, 3 विंडोज दे दी हैं आपको एक एक महीने के। पहला 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, दूसरा 1 जून से 30 जून तक, और तीसरा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो ये 3 महीने का समय अलग अलग 3 महीनों में फ्रेश एफिलिएशन और अपग्रेडेशन ऑफ एफिलिएशन के लिए मिलेगा। काफी आसान कर दिया, बहुत ढेर सारा समय हो गया है। एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन, एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन क्या होता है? लेट से किसी का एफिलिएशन एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है, तो नेचुरली इसके बाद स्कूल डिसएफिलिएट हो जाएगा, तो एफिलिएशन को पीरियड को बढ़ाना होगा। इस पीरियड को, एफिलिएशन के पीरियड को बढ़ाने के लिए जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन। इसके लिए विंडो ओपन होगी कब? 1 मार्च को ओपन होगी हर साल और 31 मई को जाकर के एंड होगी विंडो। यानी अगेन यू हैव 3 मंथ्स, हमारे पास 3 महीने का टाइम मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए। इसके बाद देखते हैं, अगर एडिशनल सब्जेक्ट
सेक्शन इंक्रीज, चेंज ऑफ नेम ऑफ स्कूल, चेंज ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के लिए देखिए पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर विंडो ओपन रहेगा, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये विंडो ओपन होगा कब? 1 मार्च को ओपन होगा, यानी 365 दिन आप एप्लीकेशन कभी भी डाल सकते हैं, और लीप ईयर है तो 366 दिन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है ये। और अगर स्पेशल प्रोविजंस के लिए आपको अप्लाई करना है तो भी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल ये विंडो ओपन होगा कब? 1 मार्च को विंडो ओपन होगा। अब आइए देख लेते हैं इन्होंने पॉइंट 4 में आपको एप्लीकेशन सबमिशन करने के पहले क्या क्या चीजें आवश्यकताएं हैं वो भी बाकायदा लिख करके दी हुई हैं, आप तैयारी कर सकते हैं क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज तो आपको एफिलिएशन बायलॉज को पूरी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, वहां पर जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर, इसकी बात देखिए एलओसी के टाइम पर भी करी गई थी, तब खैर इससे रिलैक्सेशन मिल गया था, लेकिन एफिलिएशन में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। डिजिटल सिग्नेचर या आधार बेस्ड सिग्नेचर, ठीक है, जो भी सिग्नेटरी अथॉरिटीज हैं स्कूल के, सोसाइटी के, उनके या तो डिजिटल सिग्नेचर्स या आधार बेस्ड सिग्नेचर्स पहले से प्रोक्योर कर लेने चाहिए। रजिस्टर कहाँ करना है? सीबीएसई की एफिलिएशन वाली वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, और आपको वहां पर जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं वो होंगे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, यानी आपका अगर फ्रेश एफिलिएशन है तो स्टेट बॉडी से आपका जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है वो, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी रजिस्ट्रेशन का लेटर, लैंड सर्टिफिकेट और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा एक फॉर्मेट जो है सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट निकलेगा जो कि डीओ सर्टिफाई करेगा, या तो डीओ का सर्टिफिकेट जो सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सिग्नेचर करा करके आपको अपलोड करने होंगे, या फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन, और इसका भी फॉर्मेट कहां से आएगा? सिस्टम जनरेटेड होगा। जब आप एफिलिएशन की साइट पर जाएंगे तो वहां से सिस्टम जनरेटेड एक फॉर्मेट होगा, तो डीओ का सर्टिफिकेट या सेल्फ सर्टिफिकेशन आप दे सकते हैं, लेकिन ये ड्यूली साइंड होना चाहिए किसके द्वारा? अगर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हैं तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए, एंड मैनेजर ऑफ द स्कूल, एंड काउंटर साइंड बाय द अथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी का जो आपका चेयरपर्सन होता है, जो चेयरपर्सन होगा उसका सिग्नेचर भी लगेगा। 3 सिग्नेचर यहां पर लगेंगे, पहला प्रिंसिपल का सिग्नेचर लगेगा, फिर स्कूल मैनेजर का सिग्नेचर लगेगा, और तीसरा जो भी अथोराइज्ड सिग्नेटरी हो सोसाइटी का, नॉर्मली चेयरमैन होता है या सेक्रेटरी भी हो सकता है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। और फिर सक्सेसफुल सबमिशन के बाद में क्या होगा? आपको एफिलिएशन बायलॉज के अकॉर्डिंग फटाफट इंस्पेक्शन कमेटी सेटअप कर दी जाएगी और उसका लेटर आपको रिलीज कर दिया जाएगा, और उस लेटर में जो भी तारीखें दी होंगी इंस्पेक्शन के लिए, आप उनमें से किसी एक तारीख में स्कूल का इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं। साथ ही साथ ये सर्कुलर ये भी कहता है कि चूंकि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफिलिएशन सिस्टम नया होगा सबके लिए, तो इसके लिए तमाम सारी मोडेलिटीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी और वीडियोस ऑफ वेरियस प्रोसेसेस बहुत जल्दी सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि जिन लोगों को एफिलिएशन के लिए, एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए, किसी भी तरह के एफिलिएशन के लिए जाना है, उनकी मदद हो सके, वो उनको देख करके अपने आप को तैयार कर सकें। ये थी जानकारी सीबीएसई के रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफिलिएशन सिस्टम पर। जैसे जैसे सीबीएसई की तरफ से और जानकारी दी जाएगी, हमारी तरफ से भी आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा उस जानकारी को एलोबरेट किया जाता रहेगा। देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल महासा के साथ। जय हिंद।